नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को पड़ेगा। क्या इसका असर होगा आपकी राशि के ऊपर? क्या होगा आपकी राशि के साथ, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। ग्रहण विज्ञान के आधार पर भी बड़ा महत्व रखता है। यानी साइंस और ज्योतिष दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के आधार पर ग्रहण का मानव जीवन और प्रकृति पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। 21 जून का ग्रहण भारत में दिखाई देगा और भारत के लोगों पर इसका और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा खासा असर होगा। यह ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं को ला सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। पानी की अधिकता, तूफान, बारिश, भूकंप, हिंसा और मृत्यु दर का बढ़ना, एक्सीडेंट्स का होना, बीमारी का प्रकोप बढ़ना, एकदम से कोई नई बीमारी का आ जाना, महामारी का फैल जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पड़ोसी देशों से तनातनी होना, वाद विवाद होना या उसका माहौल बनना, छुटपुट घरेलू हिंसाएं होना और देश में ही जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका काफी बढ़ चढ़कर देश को नीचा गिराने का काम करना। तो वक्त अभी सावधान रहने का है। सूर्य ग्रहण 21 जून को लगभग 10:20 सुबह पर आरंभ होगा और लगभग 1:49 पर मोक्ष काल होगा। ग्रहण की कुल अवधि होगी 3 घंटे 49 मिनट और सूतक जो है 20 जून की रात्रि लगभग 9:52 पर लग जाएगा रात्रि में। ग्रहण काल में सिर्फ रोगी, वृद्ध और बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कुछ छूट प्राप्त है। बाकी स्वस्थ और जवान लोगों को कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। ग्रहण काल में पहले से ही अगर भोजन आपके घर में बना हुआ है तो उसमें तुलसी पत्र, कुशा वगैरह डाल दे ताकि वो भोजन खराब ना हो, ग्रहण का असर ना हो उसमें। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। और जो भी लोग नौकरी करने जा रहे हैं, मजबूरी है जाना है, तो वो सूर्य की तरफ ना देखें और अपने सर के ऊपर कैप लगा के चलें या फिर कोई कपड़ा रख के चलें ताकि वो सूर्य की सीधी किरणों से या जो उसका ग्रहण का प्रभाव है उससे बचें। और जब अपने ऑफिस में पहुंच जाए तो हाथ वगैरह, मुंह वगैरह धोएं। इससे आपको जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे राहत मिलेगी। और जब घर वापस आएँ शाम को आप तब भी स्नान जरूर करें। और जो लोग घर पे ही हैं, जिन्होंने नहीं जाना है ऑफिस वगैरह या कोई ऐसा काम नहीं है, वो लोग ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण शुरू होने के बाद जब समाप्त हो जाए तब स्नान जरूर करें। और घर में जो आपके मंदिर है उसको छुए नहीं, बस स्मरण करें भगवान के नाम का मन ही मन में, या कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हैं, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहण में हमें थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग दवा वगैरह, पानी वगैरह पी सकते हैं, बाकी लोग ना खाएं पिए तो बेहतर रहेगा। और अन्य क्या सावधानियां रखनी है इसके लिए हम वीडियो जल्द ही आपके समक्ष लेकर आएंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। ये ग्रहण आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। अब जानते हैं आपकी राशि पर इसका शुभ या अशुभ परिणाम क्या होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि की। यह ग्रहण भारत और दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया के कई देशों में देखा जाएगा। आपके लिए यह ग्रहण जो है आपके द्वितीय भाव में होगा, यानी द्वितीय भाव में पड़ेगा, अर्थात धन भाव में, परिवार भाव में, लिक्विडिटी के हाउस में, यानी बैंक बैलेंस के घर में। एक महत्वपूर्ण आपको बता दूं, ये जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, यानी वृषभ राशि वालों को। आपकी बदनामी हो सकती है, आपको कोई बदनाम कर सकता है, शत्रु आपके पीछे पड़ सकता है, आपको आंख संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। कोई नया लेन देन बहुत ही सावधानी से कागजों को पढ़कर देख कर करना चाहिए। हस्ताक्षर कहीं पर भी करें तो सोच समझ के करें, कोई नई डील करें तो सोच समझ के करें। आपका जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम आपको बहुत नुकसान दे सकता है। बिना विचार किए गए काम आपको हानि दे सकते हैं। आपको चोट इत्यादि लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, छोटी छोटी चोटें, बड़ी बड़ी चोटें भी लग सकती हैं। नए काम शुरू करने से पहले बहुत विचार करें, मानसिक तनाव से बचें और काम में कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें। जैसा चल रहा है कुछ वक्त तक वैसा ही चलने दें तो बेहतर रहेगा। पैतृक संपत्ति या पैतृक मामलों में, पारिवारिक मामलों में
अगर मामलों को टालने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस समय में गरबा गर्मी, जोश दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना आपके पक्ष में नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। पैसा बड़ी सावधानी से खर्च करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आर्थिक संकट आपके ऊपर आ सकते हैं। पैसा बचा कर रखने के लिए प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। आपका पैसा कहीं फंसा है तो झगड़े से या जबरदस्ती करके उनसे मांगने की कोशिश नहीं करें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़ा इस टाइम में या अगले कुछ महीनों तक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई नहीं दे रहा है, तो उसे प्यार से मांगिए और धीरे धीरे जितना निकल सकता है उतना निकालें। लड़ाई झगड़े की बात सोचिएगा भी नहीं। अगर आपको किसी को पैसा देना है, मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ, सामने वाला मांगने आ रहा है और आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो प्यार से बात करिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा कि धीरे धीरे देंगे, जो भी आपको जैसे भी सहूलियत होगी वैसे देंगे। लड़ाई झगड़े से, गुंडागर्दी से बात मत करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जिससे लेना है उससे भी प्यार से लेना है, जिसको देना है उसको भी हाथ जोड़ के देना है, तो बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नए शत्रु पैदा हो जाएंगे, नई दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी और फिर आपको इस समय में उनका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप क्रोध में गलत शब्दों का प्रयोग करके, नौकरी हो या व्यापार हो या परिवार हो, यहाँ पर अपने लिए परेशानियां खुद पैदा कर लेंगे। अगर क्रोध किया और गलत शब्दों का प्रयोग किया तो किसी भी प्रकार का तनाव आपकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। चिंता और गलत शब्दों का प्रयोग और गलत सोच आपको आपकी नौकरी से, आपके परिवार से, आपके व्यापार से दूर कर सकती है। व्यापारी लोग जो हैं वो क्रोध में किसी को अपशब्द ना कहें, अपने ग्राहकों से सही तरीके से बात करें। अपने जो डीलर हैं या जिस तरीके से उनकी डीलिंग होती है लोगों से, वहाँ पर गुस्सा, गाली गलौज ना करें। जुबान से निकला हुआ कड़वा शब्द आपकी नुकसान तो कराएगा ही कराएगा, साथ में आपकी कोई बड़ी डील भी कैंसिल करा सकता है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। और वैवाहिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे मित्र हो या घर के कोई अन्य सदस्य हो या रिश्तेदार हो या पास पड़ोस के लोग हों, आपकी कड़वी जुबान रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी विशेष। तो बहुत सावधानी से आपको रहना है इस समय में। व्यर्थ के विवादों से बचना होगा। पैसा निवेश ना करें, करना है तो बहुत सावधानी से करें और सभी काम ईमानदारी से करें तो बेहतर रहेगा। तो आपके लिए ग्रहण जो है सावधानी से चलने का संकेत देता है कि आपको सावधानी से वक्त बिताना होगा। आपकी जुबान जो है आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। आपका जो बैंक बैलेंस है वो गलत आदतों की वजह से या गलत नासमझियों की वजह से कम हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सब ना होने पाए। और बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें और सफ़ेद और मीठी चीज़ों का दान करें। इससे आपको राहत मिल सकती है इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और ग्रहण काल के वक्त में जो है नियमों का पालन करें और किसी एक सूर्य के मंत्र का जाप करें जो भी आपको सरल और अच्छा लगता हो। और सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद नहाएं जरूर। अपने पिताजी के पैर छुए, उनका सम्मान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, योग प्राणायाम करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ उलझन है, कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान आप मेरे द्वारा जान सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।